मेहनत का फल। अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अगर किसी को स्वादिष्ट खाना बनाने आता भी हो तो उसकी सारी मुसीबतें हल हो सकती है। ऐसे ही कहानी है मोहन की। मोहन गरीब होते हुए भी एक ऐसा ढाबा खोलता है जिससे उसका भी गुजारा हो सके और गरीबों का भी पेट भर सके। तो चलिए देखते हैं गरीब का ढाबा। माही नगर गांव में मोहन अपने चाचा चाची के साथ रहता था। बचपन में ही सड़क के हादसे में मोहन के माता पिता चल बसे थे। मोहन को उसके चाचा चाची ने ही पाला था। मोहन के चाचा सुभाष एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके काम पर चले जाने के बाद मोहन पर कमला का जुल्म चालू हो जाता था। वह मोहन से बचपन से ही घर का काम करवाती थी, यहाँ तक कि मोहन से ही खाना बनवाती थी। यह सब करते करते काफी साल बीत गए। मोहन अब 15 साल का हो गया था। मोहन, ओ मोहन, कहाँ मर गया? कमला का आवाज सुनकर मोहन भागकर वहां आया। जी चाची जी, आपने बुलाया? जा, जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे और दोपहर के खाने में भिंडी फ्राई और बैगन के सब्जी और रोटियां बना ले। चाचा जी को खाना भी देने जाना है। जी जी चाची जी, अभी बनाता हूँ। बचपन से खाना बनाने के कारण मोहन अब बहुत अच्छा खाना बना लेता था। खाना बनाने के बाद वह रोज अपने चाचा को खाना देने के लिए फैक्ट्री जाया करता था। लेकिन चाची कमला के डर से कभी अपने चाचा जी को कुछ नहीं बताया। गांव में मोहन के बचपन का दोस्त मनु रहता था। मनु बोला, मोहन रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे मनु, चाचा जी को खाना देने जा रहा हूँ। तुझे तो पता है न, 1 मिनट भी देर हो गई तो चाची बहुत मारेगी। अरे मोहन, कब तक तू अपने चाची जी का जुल्म सहता रहेगा यार? मैं भी क्या कर सकता हूँ मनु, चाचा और चाची के अलावा और कोई मेरा नहीं है। मोहन, तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपना सहारा खुद बन सकते हो। तू कहना क्या चाहता है? मनु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मोहन, सहारा है ये दोनों तुम्हारे हाथ। तुम घर का सारा खाना बना देता है। जिस तरह तू घर के लिए खाना बनाता है उसी तरह तुम दूसरे के लिए भी खाना बना सकता है, समझा? और उसे तुम बेच सकता है और तेरी कमाई भी होगी और तुम अपने पैर पर भी खड़े हो सकेगा। तुम्हें अपने चाची जी का गुलामी नहीं करना पड़ेगा। मनु, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त, पर मेरी चाची मुझे कभी भी यह काम नहीं करने देगी। फिर इस काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, यह काम करने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने चाचा जी के अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर शहर भाग जा, वहां अपना काम शुरू कर ले। नहीं मनु, ये तो चोरी है। मैं अपने चाचा जी को धोखा नहीं दे सकता। मोहन अपने दोस्त मनु से बातें करते हुए चाचा जी की फैक्ट्री पहुंच जाता है और वहां खाना भी दे देता है। उसके बाद वह घर आ जाता है। चाचा जी के आने से पहले वह रात का खाना भी बना देता है। रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी।
उसके कानों में मनु की बातें गूंज रही थी। मोहन मन ही मन सोचता है, चाचा जी का पैसा चोरी नहीं करूंगा, यहाँ से भाग तो सकता हूँ, शहर जाके कुछ न कुछ तो जरूर कर लूंगा। मोहन ने अपनी जेब देखा तो उसमें रुपये 200 थे। उसे चाचा जी ने जेब खर्च दिए थे। चाचा चाची गहरी नींद में सो रहे थे। मोहन ने उसी रात अपने कपड़ों की एक गठरी बनाई और घर से निकल पड़ा। पैदल चलता हुआ वह बस स्टैंड तक पहुंचा और शहर जाने वाली बस में बैठ गया। मोहन के पास टिकट के लिए पूरे पैसे नहीं थे। कंडक्टर से कहा, भैया टिकट के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। फिर कंडक्टर बोला, टिकट के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बस में क्यों बैठ गए, नीचे उतर जाओ। मोहन बस वाले से बहुत मिन्नतें की, भैया मेरा शहर जाना बहुत ही जरूरी है, बस के छत पर बैठकर चला जाऊंगा। ठीक है, बस की छत पर बैठ जाओ, पर अपने रिस्क पर, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है भैया। मोहन खुशी खुशी बस की छत पर बैठकर शहर आ गया। इस तरह मोहन के गायब होने पर उसके चाचा चाची पर कोई असर नहीं हुआ। न जाने मोहन कहाँ चला गया। अरे जाने दो, 2 वर्षों से हमारे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था, अच्छा हुआ जान छूटी। चाचा चाची ने मोहन की खोज नहीं की। इधर दूसरी सुबह मोहन शहर में था। वह बस स्टैंड पर ही रुककर दिन चढ़ने का इंतजार किया, फिर काम करने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक ढाबे के पास पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी थी। वहां बैठकर भर पेट खाना खाया, लेकिन पैसा चुकाने की बारी आई तो मोहन ने ढाबे के मालिक से कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं खाने का बिल भर सकूं। पैसे नहीं है तो इतना कुछ ठूस ठूस के खाने की क्या जरूरत थी। चल चल जाकर प्लेट साफ कर। मैं प्लेट साफ कर दूंगा। क्या आप अपने ढाबे में मुझे काम दे सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा खाना बनाने आता है। खाना बनाने के लिए तो मेरे पास बाबर जी हैं। मैं तुम्हें बर्तन धोने की और ग्राहकों को खाना परोसने के लिए रख सकता हूँ। इस तरह मोहन को उस ढाबे में काम मिल जाता है। मोहन काम भी करता और उसी ढाबे में सो भी जाता। मोहन ढाबे में बर्तन धोता और ग्राहकों को खाना भी खिलाता। एक दिन ढाबे का बाबर जी नहीं आया। हमारा बाबर जी कुछ दिनों की छुट्टी पर गांव जा रहा है। इतने दिन ढाबे पर खाना कौन बनाएगा? मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मालिक, आप कहें तो मैं खाना बना दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। आपके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चल ठीक है, आज से ढाबे पर तू खाना बनाएगा। मोहन ने खुशी खुशी ढाबे पर खाना बनाया, वह भी फटाफट 2 से 3 घंटे में। दाल मखनी, पालक आलू, राजमा चावल, राइस पनीर, मटर छोले, मिक्स वेज, आखिरी में वह गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ग्राहकों को खाना खिलाने लगा। उस दिन मोहन के हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ करने लगे। अब मोहन रोज ढाबे पर खाना बनाने लगा। ढाबे पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे थे। करीब 6 महीने तक मोहन ने ढाबे पर खाना बनाया। ढाबे के मालिक मोहन के तनख्वाह बढ़ा दी थी।
एक दिन मोहन अपने आप से बातें करता है। जब से मैं ढाबे पर खाना बनाना शुरू किया है, तब से खाने की डिमांड और बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। क्यों ना मैं अपना खुद का ढाबा खोल दूं? फिर यही ग्राहक अपने ढाबे पर आना शुरू कर देंगे। इतने दिनों में मैंने कुछ पैसे भी जोड़ दिए हैं। अब मोहन ढाबे की नौकरी छोड़कर अपना खुद का ढाबा खोल देता है। पहले उसने छोटे छोटे बर्तनों से शुरुआत की। वह खाना कम बनाता, लेकिन उसके खाने में वैरायटी ज्यादा होती थी। उसके ढाबे पर पहले ही दिन से ग्राहक आने लगे। धीरे धीरे ग्राहक इतना ज्यादा आने लगे कि खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। मोहन ने कुछ पैसे जोड़कर बड़े बड़े बर्तन खरीदे। अब वो पहले से ज्यादा खाना बनाने लगा। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई, एक प्लेट मटर पनीर और 4 बटर रोटी लगा दो। मोहन कहता है, अभी लो साहब। दूसरा ग्राहक आता है, अरे भाई, पनीर की सब्जी नहीं है क्या? मोहन कहता है ना साहब, शाही पनीर, पनीर पसंदा, मटर पनीर, पनीर टिक्का सब है। तो ग्राहक कहता है, तो मेरे लिए एक प्लेट पनीर टिक्का और 3 बटर रोटी लगा दो। मोहन के ढाबे पर इतने लोग खाना खाने आते हैं कि वह अकेला सब लोगों को खाना नहीं खिला पाता था। उसने अपने ढाबे पर काम करने के लिए 2 लड़कों को रख लिया। धीरे धीरे मोहन का ढाबा काफी चल निकलता है। उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए दूर दूर से गाड़ियों में लोग आने लगे। मोहन ने अपने ढाबे पर खाने की वैरायटी और भी बढ़ा दी थी। अरे भाई, न्यू में क्या क्या है साहब? पंजाबी छोले, बैगन भरता, शाही पनीर, भिंडी भरता, पनीर टिक्का, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे। अरे अरे, बस बस, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे खाने की। मेरे लिए एक प्लेट पनीर टिक्का और 2 आलू के पराठे लगा दो। ओके, अभी लाया साहब। मोहन अब फोन पर भी ग्राहकों के ऑर्डर लेने लगा था। उसके हेल्पर खाने के फ्री डिलीवरी करने लगे। मोहन के ढाबे की खास बात यह थी कि उसके ढाबे पर आने वाला कोई गरीब व्यक्ति भी भूखा नहीं जाता था। गरीबों से बिना पैसा लिए उन्हें भर पेट खाना खिलाता था। धीरे धीरे मोहन ने काफी तरक्की कर ली। उसने ढाबे की जगह एक रेस्टोरेंट खोल लिया। उसने रेस्टोरेंट में अपने स्टाफ भी बढ़ा लिए थे। एक दिन मोहन का स्टाफ ग्राहक से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। आपको खाने के पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। अरे अरे, यह क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना, बस में किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं थे तो खाना खाने की क्या जरूरत थी? शोर सुनकर मोहन वहां आ जाता है और अपने स्टाफ से कहता है, अरे क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? फिर स्टाफ बोला, देखिए ना मालिक, यह आदमी खाना भी खा लिया और पैसे भी नहीं दे रहा है। जब मोहन ने उस आदमी की तरफ देखा, अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे, और इस हालत में? फिर रोते हुए चाचा, क्या बताऊं मोहन बेटा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ ही दिनों में फैक्ट्री बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया।
जमा पैसे भी खाने पीने में खर्च हो गए। मैं काम की तलाश में शहर आ रहा था, लेकिन किसी ने बस में मेरा पर्स चुरा लिया। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चाचा जी। खाने का बिल आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये मेरा रेस्टोरेंट है। आज से यहाँ का मालिक आप हैं। हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाएंगे। मुझे माफ कर दो मोहन बेटा। चाचा जी रोते हुए, मोहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद कोई खोज खबर भी नहीं ली। चाचा जी कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, तो नहीं तो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। अब हम सब एक साथ रहेंगे। चाचा जी ने मोहन को खुशी से गले लगा लिया। दूसरे दिन मोहन और उसके चाचा जी कमला को लेने गांव जाते। कमला बोलती है, मोहन बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी कर्मों की सजा मिल गई है। मेरी बुरे कर्मों की सजा साथ साथ तुम्हारे चाचा जी को भी भुगतनी पड़ी। चाची जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब आप शहर जाने की तैयारी कीजिए। मोहन चाची कमला को भी शहर ले आया। तीनों एक साथ शहर में रहने लगे। मोहन और उसके चाचा जी दोनों मिलकर रेस्टोरेंट संभालने लगे। चाची कमला भी खाना बनाने में मदद करने लगी। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।